जैसी की उम्मीद थी, बल्कि कहें जैसी की आशंका थी, डर था, संदेह था कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल खतरनाक खेल खेलेंगे, वो उन्होंने शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल केंद्र और राज्य का झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। केंद्र और राज्य का झगड़ा किस लिए खड़ा करना चाहते हैं? वो ये क्लेम करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि राज्य स्वतंत्र इकाई है, केंद्र का उन पर कोई अधिकार नहीं है। ये बात इन शब्दों में वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं। दिल्ली में जैसा किया था वैसा ही पंजाब में, कि वादा कुछ किया चुनाव से पहले, चुनाव के बाद मुकर गए। दिल्ली में चुनाव से पहले वादा किया था कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाई और मुकर गए। इसी तरह से पंजाब में कहा था, जब 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की थी और तमाम और जो फ्रीबीज की घोषणा की थी, तो पूछा गया पैसा कहाँ से आएगा, तो कहा कि 54,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार कम करके बचाएंगे। और आते ही घोषणा कर दी। अब देश भर में घूम के बोल रहे हैं कि हमने 10 दिन में पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तो अगर 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया तो फिर 54,000 करोड़ रुपए बच गए। तो फिर तो आपके पास पैसा है, फिर 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं कर रहे? चुनाव से पहले तो कहा था कि पहली कलम से पहला जो दस्तखत होगा उससे 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। अब मालूम हो गया, पहले भी मालूम था, अब और अच्छी तरह से मालूम हो गया कि पैसा तो है नहीं। तो पैसा है नहीं तो क्या करेंगे? तो मान को भेजा। भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री हैं वो आए प्रधानमंत्री से मिलने। पहली मुलाकात थी, कर्टसी कॉल थी। पहली मुलाकात में कहा कि पंजाब को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता चाहिए 2 साल तक, यानी 1 लाख करोड़ रुपए पंजाब को चाहिए। क्यों चाहिए ये तो नहीं बताया। कहा ये कि जो है पंजाब की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है इसलिए चाहिए, लेकिन चाहिए इसलिए कि हमने जो चुनाव में फ्री बीज का मुफ्त का जो नारा दिया था उसको पूरा करने के लिए हमको अलग से पैसा चाहिए। उनसे पूछा गया सवाल कि भाई भगवंत मान मांगने गए पैसा प्रधानमंत्री से, 1 लाख करोड़ रुपए 2 साल में मांग रहे हैं, तो ये कहाँ से क्यों दिया जाए? केंद्र सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ये हिस्सा लेती है, वो केंद्र सरकार कोई मतलब प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री अपने दफ्तर या घर के अलमारी में नहीं रखते ला के कैश, कि जो भगवंत सिंह मान मांगने गए थे कि वो जरा अलमारी खोलिए और उसमें से निकाल के हमको दे दीजिए। केंद्र सरकार खर्च करती है वो रक्षा पर, केंद्र सरकार खर्च करती है आंतरिक सुरक्षा पर। वो शख्स इस तरह की बात कर रहा है कि हमारा पैसा, केंद्र के पास पैसा किसका है? जनता का पैसा है, तो जनता के लिए खर्च करना है, मांगने गए थे। मतलब इस तरह की बात कोई जाहिल व्यक्ति भी नहीं कर सकता। जिसको भी जरा सा भी अर्थव्यवस्था की छोड़ दीजिए, जिसको व्यवहारिकता की जीवन में किस तरह से कारोबार चलता है इसकी समझ है, वो भी इस तरह की बात नहीं कर सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। तो इसलिए फिर से याद आता है कि जो कुमार विश्वास ने कहा था, कि उनसे कहा था अरविंद केजरीवाल ने, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो पंजाब के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो सपना उनका अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से उन्होंने पंजाब में खालिस्तानी तत्वों की आलोचना करने, उनसे दूरी दिखाने की कभी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि ये दिखाया, ये बताने की कोशिश की कि उनके करीब हैं। जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद पर एक तरह से आतंकवादियों का समर्थन किया, कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है उसके बारे में, उसमें जो कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उसका मजाक उड़ाना, उसकी हंसी, वो दृश्य जो है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि वो लगता था कि जैसे रावण का दरबार सजा हुआ है। उसमें जिस तरह से राम की सेना का मजाक उड़ाया जाता था, अट्टहास लगता था, वो दृश्य था। तो अरविंद केजरीवाल जो राजनीति खेल रहे हैं, जिस तरह का काम, देखिए राजनीति में आप अपने विरोधी की आलोचना करें, निंदा करें, उसको घेरने की कोशिश करें, इस सब में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन एक सीमा रेखा होती है कि इसके आगे नहीं, और वो सीमा रेखा होती है नेशनल इंटरेस्ट की, राष्ट्रीय हित की। अगर आप राष्ट्रीय हित की सीमा रेखा को पार करते हैं तो इसका मतलब आपकी नीयत पर संदेह किया जाना चाहिए।